अपने मुझे तरकीबें बताने से बेहतर है कि तुम अपनी आवारगियों से बाज आओ। मुझे इस तरह की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज जलाल, माइंड योर लैंग्वेज। अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर कीजिए प्लीज। जलाल, तुम्हें बता चुका हूं कि हमारे यहाँ नाम से नहीं पुकारा जाता। ये रिवाज हम में नहीं है। तो क्या नाम लेके आपको पुकारूं? फलाने के अब्बा, या फिर सुनिए जी, या फिर हाँ सरताज, या मियाँ जी वगैरह वगैरह। जुबान दराजी की भी एक हद होती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें बदतमीजी करते हुए। आपने खुद ही तो कहा था कि आप फाते हैं और मैं मफ्तू। तो फिर ये मियाँ बीवी का रिश्ता कहाँ से आ गया बीच में? भूल जाती हो तुम, भूल जाती हो कि ये घर है और तुम इस घर की मालकिन, और यहां रहने के लिए तुम्हें घरेलू बीवी बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी यही ख्वाहिश थी तो कम से कम आपको तो किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए थी जो किचन में सारा सारा दिन घुसकर औरतों के रसाले पढ़ती रहे, और शायद अपने किसी शहजादे की मुंतज़िर हो। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए थी? गुड। जो कुछ भी है, आइंदा के बाद तुम किसी गैलरी वैलरी में नहीं जाओगे। यू विल स्टे एट होम। घर में रहने की आदत डालो। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी कभी गुजारी नहीं है, इंजॉय की है, एंड आई जस्ट कांट चेंज। पुरानी आदत है ना, छूट नहीं सकती। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं है कि शादी के बाद एक नए दौर का आगाज होता है। बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को अपनाना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी घर का चिराग बनने की बजाय महफिलों की शमा बने। मेरे मसरूफियात और मेरे शौक आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। मुझे समझ नहीं आती आखिर आपको एतराज़ क्या है? आप भी तो सारा सारा दिन गायब रहते हैं, और कभी कभी तो रात को भी। अच्छा, तो फिर तुम नहीं मानोगे? ना मानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं सारा दिन घर पर पड़ी सड़ नहीं सकती, और ना ही चौखट से लगकर आपका इंतज़ार कर सकती हूँ। दैट्स नॉट लाइक मी। बहुत से काम है करने को, प्लीज़ करने दीजिए ना मुझे। तुम मेरी बीवी हो, और जब कोई मेरी बीवी की तरफ देखता है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसकी आंखें फोड़ डालूं। तो फोड़ दीजिए, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन एक बात बताइए, जब आप बाहर जाते हैं तो क्या आप आंखें बंद कर लेते हैं? आपकी निगाह किसी औरत पर नहीं पड़ती? कम से कम उन बीवियों पे नहीं पड़ती जो अपने घरों में रहती हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि घर में रहा करो, घर से बाहर मत निकला करो। किसी के देखने से मैं घिस तो नहीं जाऊंगी ना? वैसे आपके ख्यालात कुछ तकियानुसी नहीं है? मेरे ख्यालात जो भी हैं और जैसे भी हैं किसी और की नहीं, अपनी ही बीवी के बारे में है। थैंक यू वेरी मच। इस बहाने आपने मुझे अपनी बीवी तो माना, वरना मैं तो अपने आप को एक शर्त समझ रही थी जिसे आप जीत चुके हैं।
पंखा क्या हुआ? खैरियत तो है? लाइटें वगैरह क्यों ऑन कर दी? नींद नहीं आ रही थी मुझे, अंधेरे में घबराहट होती है। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही। प्लीज सो जाइए ना, लाइट्स ऑफ कर दे। तुम्हें अगर नींद आ रही है तो किसी दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। लेकिन वो oh god. क्या मुसीबत है? कौन है? What's the? आप यहाँ? जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। अरे नहीं, आप वहीं जाके सो जाइए। नहीं, तुम्हें शायद यहाँ पे नींद ना आए। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी सो सकता हूँ। शायद आपने नोटिस नहीं किया, मैं सो चुकी थी। दोबारा सो जाना। गुड नाइट। ये तमाशा आज खत्म होना चाहिए डैडी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कह दिया ना, मैं तुम्हें एक दमड़ी भी नहीं दूंगा। तो फिर किसको देंगे? अपने लक्षण ठीक करो, अपना चाल चलन ठीक करो। हकदार के ना ही लक्षण देखे जाते हैं और ना ही चाल चलन पर तहकीक की जाती है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। बाप के साथ बदतमीजी के लहजे में बात कर रहे हो। तमीज सीखो, तमीज। आपको बताना पड़ेगा डैडी, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप मुझसे सौतेलापन क्यों बरत रहे? आपको मुझे अजियत देकर क्या खुशी मिलती है? अगर आप मुझे कहीं से उठाकर लाए थे तो वापस वहीं जाकर फेंक दीजिए। कम से कम मुझे सब्र आ जाएगा। अपनी जुबान को लगाम दो, बदतमीज, गुस्ताख, बेअदब। अब तो आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, कोई बहाना भी नहीं है आपके पास। फिर सारी दौलत मुझे दें और खुद बैठ के अल्लाह अल्लाह करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। अभी तुम इस लायक नहीं हो। अच्छा, तो आप इस लायक हैं जिसने अपने मौसन के साथ दगाबाजी की, बेईमानी से दौलत कमाई। मैं वही सब कुछ कर रहा हूं डैडी जो मैंने आपसे सीखा है। वाह, आप अपने दोस्त के साथ दगाबाजी करें तो वो जायज, और मैं अपनी दौलत पर हक जताऊं तो शट अप। कब तक
आप इस तरह खजाने पर सांप बनकर बैठे रहेंगे? कब तक एक एक पैसे को अपने दांतों से पकड़ते रहेंगे? जब सब कुछ मुझे कल मिलना है तो फिर कल क्यों, आज क्यों नहीं? निकल जाओ मेरे घर से। नहीं चाहिए मुझे तुम जैसी नाखलफ औलाद। आपकी जिंदगी का एस्टीमेट क्या है डैडी? कितनी लिखवा कर आए हैं आप? क्या क़यामत की बोरियां समेटने का इरादा है? जो मैं मांग रहा हूं मुझे दे दीजिए। नहीं, मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। जीते जी नहीं देंगे तो बाद में मिल जाएगा, फिर कैसे रोकेंगे? लानत तुम पर। अपने बाप के लिए मरने की दुआएं मांग रहा है। आप उस दिन को नहीं टाल सकते डैडी, नहीं टाल सकते आप उस दिन को। वो दिन मेरी खुशनसीबी का होगा और मैं उस दिन का बेचैनी से इंतजार करूंगा। मैं आपका जानशीन हूं डैडी, गद्दी नशीन। बस गद्दी खाली होने की देर है, फिर हर चीज पर सिर्फ मेरा हक होगा, सिर्फ मेरा। बिला शिरकत खैर कौन टोकेगा? कोई नहीं होगा, कोई नहीं। तुम्हारे साथ पार्टनरशिप का मतलब है ताल्लुकात का खात्मा, और मैं ये चाहता नहीं हूँ। दोस्ती कायम रहनी चाहिए भाई। क्या कहना चाह रहे हो तुम? देखो यानी मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, मगर सच्ची बात यह है कि मैं तुम्हारी शख्सियत को पहचान नहीं सका। भाई तुम कभी पल में तोला होती हो, पल में वासा। तुम्हारे मूड का कुछ भरोसा नहीं है। अच्छा बकवास मत करो। बिजनेस इज बिजनेस एंड कप ऑफ टी से कप ऑफ टी। धोखा नहीं दूंगा तुम्हें मैं। मगर इसकी जरूरत क्या हाल पड़ी तुम्हें? अच्छे भले सेठ हो, ये पार्टनरशिप की क्या जरूरत है तुम्हें? मजबूरी। इन्वेस्टमेंट मेरी होगी और नाम तुम्हारा इस्तेमाल होगा। प्रॉफिट आधा, बल्कि वो जमीन भी तुम्हारे ही नाम होगी। ऐसी भी क्या मजबूरी है भैया? मेरा इशारा जिस जमीन की तरफ है वो अगले चंद सालों में सोने से ज्यादा महंगी हो जाएगी, और उसके पास का इलाका दुनिया तरसेगी 1 फुट जमीन खरीदने को। वहाँ क्या हीरे की खान निकलने वाली है? यही समझ लो। अभी तक ये प्लान कागजों पर है, अलबत्ता गवर्नमेंट वहाँ पे मोटरवे बनाने के मंसूबे पर गौर कर रही है। ये टॉप सीक्रेट तुम्हारे हथे का चढ़ गया? कनेक्शंस। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अभी से डील करना पड़ेगी। प्लानिंग बदल भी सकती है। हो सकता है जो तुम सोच रहे हो वो ना हो, फिर क्या होगा? देखो गालिब, नुकसान किसी सूरत नहीं होगा। हम वहाँ पे कैटल फार्मिंग करेंगे, फिश पॉन्ड्स बनाएंगे। फार्मिंग तो वहाँ भी ऑलरेडी हो रही है। हम जदीद लाइंस पर तरक्की देंगे। ये इंडस्ट्री से एकदम फार्मिंग की तरफ कैसे आ गए तुम तो जानते हो जो हाल है हमारी इंडस्ट्रीज का। सारी दुनिया चाहती है कि हम गुलाम बने रहें, मोहताज रहें हमेशा। तरह तरह की रुकावटें हैं, बंदिशें हैं। आए दिन कारखाने बंद हो रहे हैं। हमें अपने पैरों पे खुद खड़े होना चाहिए। मकामी वसाइल को इस्तेमाल करना चाहिए हमें, ताकि हम किसी के मोहताज ना रहें। वो तो बहरहाल ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मगर जालिम यार, तुम ये खुद क्यों नहीं खरीद लेते जमीन? देखो गालिब, अगर जमीन के मालिक को ये पता चल गया कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ तो वो मर जाएगा, लेकिन जमीन नहीं देगा। लो बताओ भाई, कौन है जमीन का मालिक? खकान। इब्ने